बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 को देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास जो है वो डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्लियर होंगी तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है लॉगरिथम की। अब लॉगरिथम हमारे पास है क्या? अब वो कह रहा है इफ़ ax इज इक्वल टू वाई, अगर हमारे पास लिखा हुआ है ax इज इक्वल टू वाई, देन x इज कॉल्ड। अब ये जो x है इसको कब हम कहेंगे? ये log है y का टू द बेस से। a इसकी क्या होगी? बेस। रिटर्न एज, इसको हम जो है वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं log a y इज इक्वल टू x, यानी कि इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अब a के लिए क्या कंडीशन है? इसमें a के लिए कंडीशन हमारे पास ये है कि a जो है वो ग्रेटर देन 0 तो होगा, लेकिन a इज नॉट इज इक्वल टू 1। a ग्रेटर देन 0 है लेकिन a 1 नहीं होगा। इसी तरह y भी हमारे पास क्या होगा? ग्रेटर देन 0। तो अब इसकी एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो मजीद क्लियर हो। एग्जांपल में हमारे पास क्या है? एग्जांपल हमारे पास है log 2x इज इक्वल टू 5। अब इसमें हमारे पास क्या है? देखें, बेस और इंडेक्स और ये log ऑफ x। x जो हमारे पास है वो log ऑफ x है, 5 इसका हमारे पास इंडेक्स है और 2 क्या है? 2 हमारे पास है इसकी बेस। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स की है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एन इंटेग्रल पार्ट, हमारे पास जो इंटेग्रल पार्ट विच इज पॉजिटिव, वो कब पॉजिटिव होगा? फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1, यानी कि अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव होगा, लेस देन 1 है तो वो हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव। कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या होगी? नेगेटिव होगी। मेंटिसा की है अ डेसिमल पार्ट विच इज ऑलवेज पॉजिटिव इज कॉल्ड मेंटिसा। मेंटिसा हमारे पास क्या होता है? डेसिमल पार्ट होता है जो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव है। अब इसकी एग्जांपल देखें, हमारे पास एग्जांपल है log 270.23। अब इसका जब हमने log लिया तो हमारे पास ये आंसर आया। अब 2 इसमें हमारे पास क्या है? 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है और 4443 हमारे पास इसकी क्या है? मेंटिसा। तो ये थी हमारे पास log, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो कह रहा है फाइंड द कॉमन लॉगरिथम। आपने कॉमन लॉगरिथम जो है वो फाइंड आउट करना है। अब लॉगरिथम फाइंड आउट करने के लिए आपको वही बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। अब इसमें देखिए, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? ये पॉइंट जो 9 पर है इसने शिफ्ट होकर यहाँ पर आना है। तो ये कितने डिजिट मूव किए हैं इसने? 2 डिजिट। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है? 2। तो इसी तरह अगर हम राइट साइड से लेफ्ट की तरफ मूव करें, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होगी? पॉजिटिव। इसी तरह अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होगी? नेगेटिव। ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसका मेंटिसा कैसे फाइंड करते हैं? मेंटिसा कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप और log टेबल से भी। दोनों तरीकों से आपको करवाऊंगा ताकि आपका क्लियर हो सके। अब इसी तरह इसके देखिए, हम कैरेक्टरिस्टिक्स 2 आ गई। मेंटिसा जब मैंने इसका कैलकुलेटर पे फाइंड किया तो मेरे पास क्या आ गया? 3672। अब कैलकुलेटर पे आपने किस तरह फाइंड करने हैं? कैलकुलेटर पे आपके पास ये जो बटन हमारे पास है log का, ये देखें, ये जो बटन हमारे पास है ये log है। आपने log प्रेस करना है, ये हमारे पास और ये log है। तो ये हमारे पास log का बटन है। आपने क्या करना है? कैलकुलेटर से log को प्रेस करना है, जो वैल्यू का log फाइंड करना है वो लिखिए आपने। ये देखिए लिखा हुआ है और उसके बाद इसका जो आंसर आया वो हमारे पास है 23672। अब ये 5 डिजिट आपका देखें, 5 डिजिट, अगर ये 5 वाला डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर है तो 2 की जगह पर आपने 3 रिप्लेस करना है। अब ये 5 से कम है तो ये 2 एज इट इज मैंने लिख दिया। अब टेबल से कैसे फाइंड आउट करना है? टेबल में अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास log टेबल आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। तो log टेबल से भी आपने इसी तरह करना है। अब ये आपके पास है 23, इसमें 4 डिजिट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 4 डिजिट पे आप गौर करें अगर, तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अब 23 को आपने देखना है 2 पे, ये आपका 23 है। इसको जब आपने 2 पे देखा तो आपके पास इसका आंसर आ रहा था 3655। अब ये देखें, ये ऊपर वाला कॉलम 2 है, यहाँ पर आपने इसको चेक करना है 3655 और 3655 में आपने क्या करना है आगे? नेक्स्ट इसका डिजिट क्या है? 9। ये आपके पास आ गया 3655। नेक्स्ट अगर आप देखें इसी की लाइन में अगर आए 9 के कॉलम में तो ये हमारे पास इसका जो आंसर है वो ये आ रहा है 17। अब आपने क्या करना है? 3655 में जब आप 17 प्लस करेंगे तो आपके पास इसका ये आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि कैलकुलेटर से भी और log टेबल से भी आपको जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हम लोग जो है वो मेंटिसा फाइंड आउट करते हैं। तो ये था इसका मेंटिसा। अब मैं आपको मजीद इसके बताऊंगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसका पार्ट देखें तो हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, वो भी सेम इसी तरीके से आप लोगों ने सोल्व करना है। सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, थर्ड पार्ट जो है वो मैं आपको इसका करवाऊंगा।
क्वेश्चन नंबर 2 इसका जो है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट वो सेम आपने इजीली सोल्व करना है। अब इसके थर्ड पार्ट में अगर आप देखें तो आपका पॉइंट जो है वो यहाँ से शिफ्ट होकर 3 2 पर आएगा, यानी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होगी, अगर पॉइंट पर आप गौर करें तो इस पॉइंट ने आपके पास शिफ्ट होना है यहाँ से लेकर ये 3 के बाद आएगा। तो कितने डिजिट इसने मूव किए, ये देखें 1 2 3 4 डिजिट मूव किया है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होगी, -4। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, क्यों, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो मेंटेसा आपने इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया, अब ये 3 2 है, नॉन जीरो डिजिट जो है वो 32 है। तो 32 को आप लोग इधर देखेंगे, जरा जीरो पे ही देखेंगे तो आपके पास ये देखेंगे आंसर क्या आ रहा है 5051। तो ये इसका हो गया मेंटेसा। तो अब लॉग क्या होगा, लॉग हमारे पास क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटेसा। तो आपके पास इसका जो आंसर आ गया लॉग का वो आपके पास ये आ गया है 5। इसके ऊपर भी बार लगा दें तो ये आपके पास नेगेटिव का आ गया। तो अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है, वो भी सेम आप एज इट इज खुद ही सॉल्व करेंगे। अब इसके अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें तो आपके पास क्या है, वो कह रहा है log 31.09 इज इक्वल टू 1.4926 फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, यानी कि उसने log 31.09 की वैल्यू दी है। तो अब वो कह रहा है फॉलोइंग की वैल्यू फाइंड आउट करें। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये देखें 4 डिजिट पॉइंट को भी फिलहाल नहीं आपने देखना। अब ये भी क्या है 3109 और ये भी क्या है 3109, यानी कि इसका मेंटेसा हमारे पास क्या होगा, मेंटेसा तो सेम होगा, सिर्फ जो चेंज आएगा वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में होगा, क्योंकि वैल्यू नॉन जीरो हमारे पास सेम है। तो इसका पॉइंट अपनी जगह पर स्टेबल है, तो इसका मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी 0, बाकी मेंटेसा सेम वही आ जाएगा 4926। तो ये हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 0 लिखी, मेंटेसा 0.4926। तो लोग क्या हो गया हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटेसा 0.4926। अब नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में भी अगर आप देखें तो आपके पास क्या है 31 है, 31 0.9। तो अब आपने यहां पर देखना पॉइंट हमारा यहां से शिफ्ट होगा 3 के बाद, कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है, मेंटेसा तो हमने पहले ही आपको मैंने बताया कि मेंटेसा आपके पास सेम होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिखी 2 और मेंटेसा आपने लिखा, फिर इन दोनों को प्लस किया तो ये इसका आंसर आ गया log 310.9 का। तो इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी अगर आप देखें तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, शाबाश, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, पॉइंट यहां से शिफ्ट होगा 3 के बाद, 3 डिजिट मूव किया, इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में होगी क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया हमने। तो कैरेक्टरिस्टिक्स -3, मेंटेसा आपने सेम एज इट इज लिख दिया। अब 4 पार्ट है। 4 पार्ट में भी आप देखें तो पॉइंट आपका यहां से 3 पर शिफ्ट होगा, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स तो -1 है और मेंटेसा आपने लिख दिया। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत ही ईजी था। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आप लोग खुद सोल्व करेंगे। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननाउन इन ईच ऑफ फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू, यानी कि आपने वैल्यू ऑफ अननाउन फाइंड करनी है जो स्टेटमेंट को ट्रू बना रहे हैं। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन है, log 381 इज इक्वल टू L, यानी कि जब हमने log की डेफिनेशन अगर आप देखें, जब इसको रिटन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म या log की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना होता है, जब भी log फाइंड करना हो हमने जो जगह रिप्लेस करनी होती है वो x और l की, यानी कि अगर इसमें देखें तो y और x की जगह हमें क्या करनी होती है, रिप्लेस करनी होती है। बाकी हमारे पास लोग जो है वो खत्म होकर इस फॉर्म में क्वेश्चन जो है वो आंसर लिख लेते हैं हम। तो रिटन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म या इसी तरह जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 81 उसकी जगह रिप्लेस होगी, तो ये हमारे पास क्या आ गया 3l इज इक्वल टू 81। अब हम कोशिश करते हैं कि 81 को भी हम 3 की पावर में लेकर आए, तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनता है 3 की पावर 4। तो 81 की जगह पर हम लिखेंगे 3l इज इक्वल टू 3 की पावर 4। जब बेसिस आपके पास सेम हो तो पावर आपके पास जो है वो इक्वल आ जाते हैं। अब यहाँ भी देखें बेसिस सेम है, पावर इक्वल आई, तो l की वैल्यू क्या आ गई, l इज इक्वल टू 4। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है log a6 इज इक्वल टू 0.5, बहुत ही इजी है। सेम आपने log की इस पे भी डेफिनेशन जब अप्लाई की तो आपके पास क्या आ गया, a 0.5 इज इक्वल टू 6 टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब आप करेंगे तो आपके पास टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 36। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है log 5n इज इक्वल टू 2। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। जब इस पर भी हम log की डेफिनेशन जो है वो अप्लाई करेंगे तो हमारे पास n और 2 की जगह जो है वो रिप्लेस हो गई, यानी कि हमारे पास जो जगह चेंज होगी वो किसकी, n और 2 की, log खत्म होगा तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा,
ये हमारे पास आ गया 5 की पावर 2 इज इक्वल टू n। तो 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 के इक्वल है, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 25। इसी तरह इसका जो हमारे पास 4 पार्ट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका और बहुत ईजी है। अब इसमें देखें लॉग ने लिखा, पहले तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर लॉग लेंगे। तो हमारे पास इसका क्या आ गया, log 10p इज इक्वल टू 40। अब log 10p जो हमारे पास है वो किसके इक्वल है, log 10 जो हमारे पास है ये इक्वल होता है 1 के, तो इसकी जगह पर 1 लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, p इज इक्वल टू, अब log 40 की वैल्यू हमने फाइंड की, वो आ गई 1.6021। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, यानी कि p की वैल्यू फाइंड करनी थी वो हमारे पास आ गई है। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, वैल्यूएट, वो कह रहा है वैल्यूएट करें, आपने वैल्यूएट करना है इसको भी। तो इसको पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो x के इक्वल है। इसको पहले आपने लेट किया कि ये आपके पास x के इक्वल है। अब सेम इस पर भी log की डेफिनेशन अप्लाई करें, रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दोनों में से आप ये देखें दोनों एक ही चीज है, यानी कि log की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 128 और x की जगह रिप्लेस होगी, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1/28। अब हम कोशिश करते हैं 128 को 2 की पावर में लेकर आए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू आपको पता है 2 की पावर 7 हमारे पास क्या होता है 128, तो 128 की जगह पर आपने 2 की पावर 7 लिखा। अब 2 की पावर नीचे प्लस में है, जब इसको ऊपर मूव करवाएंगे तो माइनस में आ जाएगी। इसी तरह बेसिस सेम हो तो पावर इक्वल, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू -7। इसी क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, उसमें आपको वो कह रहा है log 512 यानी कि log 512 है टू द बेस 2√2। तो आप क्या है, बेस की जगह पर बेस लिखेंगे और ये आपके पास क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि बेस की जगह पर मैंने क्या किया, बेस को रिप्लेस किया, तो इसको मैंने लेट कर लिया x। तो सेम जैसे कि ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 करवाया है, सेम 2 पार्ट जो है वो आप एज इट इज खुद सोल्व करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो आपके क्लियर हो। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टूडेंट ये भी सेम वैसे ही है जैसे पीछे क्वेश्चन किए हैं, तो उम्मीद है आपको अगर वो प्रीवियस क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो ये भी क्वेश्चन आप इजीली सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है log 2x इज इक्वल टू 5। डेफिनेशन जब अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होगा, x और 5 की जगह रिप्लेस करें तो 2 इज इक्वल टू x, तो log 2 की पावर 5 आपको पता है आपके पास किसके इक्वल है, 32 के। सॉरी यहाँ पर बाय मिस्टेक जो है वो 25 लिखा गया, 25 नहीं है बल्कि इसकी जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा 32। तो इसकी जगह पर आप लिख देंगे 32, 2 की पावर 5 की आपके पास 32। तो ये आपके पास आ गया 32। तो इसी तरह नेक्स्ट है log 81 की पावर 9 इज इक्वल टू x। तो इस पर भी log की डेफिनेशन अप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 81x इज इक्वल टू 9। अब 81 को हम कोशिश करते हैं 9 की पावर में लिखें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास 2x इज इक्वल टू 1। यहाँ से जब हम x की वैल्यू अगर फाइंड करें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी x की वैल्यू, तो 2x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इसको इधर आकर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x जो है वो इक्वल आ जाएगा किसके, 1/2 के। तो x की जगह पर हमने क्या लिख दिया 1/2। तो x इज इक्वल टू 1/2। अब इसका जो हमारे पास थर्ड पार्ट है log 64 8 इज इक्वल टू x/2। तो रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 64 यानी कि x/2 और 8 की जगह को रिप्लेस किया। अब 64 को अगर हम 8 की पावर में चेंज करेंगे 8 का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा तो x इज इक्वल टू 1 के 8, x इज इक्वल टू 1 बचेगा हमारे पास। अब बेसिस सेम हो पावर इक्वल तो x इज इक्वल टू 1। तो 4 और 5 पार्ट जो है वो सेम आपने ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करने हैं जैसे मैंने आपको 1 2 3 पार्ट जो है वो सोल्व करवाए हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको जल्द मिल सके।